वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अचीवमेंट स्टडी पॉइंट। आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 9th का गुणनखंड, ये हमारा वीडियो का चौथा पार्ट है। जो इससे पहले पार्ट नहीं देखे हैं वो प्लीज़ पहले हमारा 1, 2, 3 पार्ट देख लें, उसके बाद इसको हम लोग करेंगे। तो आज हम लोग का चौथा पार्ट चल रहा है और चौथा पार्ट का जो हम लोग टाइप देखेंगे, यानी फोर्थ टाइप जो है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं टाइप का। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग कैसे करेंगे? जब आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम लोग जो कर रहे हैं गुणनखंड ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या करना है? गुणनखंड ज्ञात करें। तो मैंने इसका पहले भी टाइप पढ़ा दिया है, ये फोर्थ टाइप का है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारी बातों को तो जरूर ध्यान से सुनिएगा। इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि इस बीच वाले को क्या करना है, इस बीच वाले को यानी 7x को इस प्रकार से तोड़ना है, 7x को इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर, ध्यान दीजिएगा, जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर लास्ट वाला टर्म आना चाहिए। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इस बीच वाले पार्ट को इस प्रकार से तोड़ना है, यानी दो पार्ट में इसको तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर लास्ट वाला टर्म आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा। तो अगर आप इसको चाहें तो कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, इसको आप अगर चाहिएगा तो कितना कितना तोड़ सकते हैं। 4 3 12 होता है, 4 3 7 होता है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12, यानी 4 और 3 को हम जोड़ेंगे तो 7 आएगा और 4 3 को गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब कॉमन लेना आप लोगों को आता है, तो इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन लेना है। इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए ध्यान से देखिएगा। तो इन दोनों में आपको कॉमन नजर आएगा, x कॉमन है। क्या कॉमन है? x कॉमन है। तो जैसे ही x को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर 2x था, तो यहाँ पर एक x बच जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा? 4 बचेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लस यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन है, ध्यान से देखिएगा। तो इन दोनों में आपका 3 कॉमन है। तो जैसे 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर 4 बचेगा, क्योंकि 4 क्या है 12 होता है। चलिए, अब आप देख रहे होंगे कि ये ब्रैकेट वाला दोनों सेम सेम है, तो जो ब्रैकेट में सेम होता है उसको लिख लेते हैं और जो बच जाता है उसको भी एक बार लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये हमारा चौथा टाइप है। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं, कुछ और इसको क्वेश्चन करके देखते हैं। चलिए, जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सेम ही क्वेश्चन यह भी है। अगर किन्हीं को कंफ्यूजिंग हो कि सर बीच वाले को इस तरह से कैसे तोड़ेंगे, तो अगर किन्हीं को भी डाउट है तो उसका हमारे पास ट्रिक है। वो देखिएगा, लास्ट वाले का सबसे पहले बात देखिएगा, लास्ट वाले का आप क्या कीजिएगा, गुणनखंड कर लीजिएगा। तो 35 का अगर कीजिएगा, यानी 35 को जब कीजिएगा तो कितना से लगेगा? 2 से 3 से ले जाएगा, 5 से 7 बार में। देखिए बिल्कुल आसानी से टूट गया। ठीक है, 7 5 12 भी होता है, 7 5 35 भी होता है। तो देखिए कितना हो जाएगा, देखिए कितना आसानी से टूट गया। तो यहाँ पर हम चाहेंगे तो a² प्लस 5a प्लस 7a और प्लस 35। देखिए 7 को 5 से गुना करेंगे तो 35 आ जाएगा। 7 5 12 हो गया, यानी हमारा जो बनाया हुआ बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। कॉमन निकालना जिनको नहीं पता है तो उनके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें कॉमन निकालने के लिए मैं सिखा देता हूं। ध्यान से दीजिएगा। फिलहाल
कि इन दोनों में क्या कॉमन है। तो इन दोनों में आपको कॉमन नजर आए कि a कॉमन है, और यहाँ पर जब a कॉमन लेंगे तो यहाँ पर a बच जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, तो 5 बच जाएगा। चलिए अब इन दोनों में देख लेते हैं कि क्या कॉमन है। तो इन दोनों में जैसे ही आप देखिएगा तो 7 कॉमन है, तो 7 कॉमन जब ले लेंगे तो यहाँ पर a बच जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा। देखिए ये दोनों सेम सेम आ गया। एक दिन ध्यान दीजिएगा, अगर आपका ये ब्रैकेट का अलग अलग आता है, सपोज करते हैं कि ये ब्रैकेट में जो अलग अलग वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब है कि वो क्वेश्चन जो आप बना रहे हैं वो गलत बना रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों हमेशा बिल्कुल सेम आता है, अलग नहीं आएगा कभी। अब मैंने पहले बताया था कि इन दोनों के बदला में यानी जो ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट के बदला में एक बार लिखेंगे और जो बच जाता है, क्या बचा, a प्लस 7, उसको भी हम लोग लिख लेंगे। ये हमारा फैक्टर हो गया, इसको आप नोट कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये देखिए मैंने ये थोड़ा सा अलग किया था, माइनस वाला कर लिया है। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, जाइएगा नहीं कहीं, मैं सारा क्वेश्चन सिखा दूंगा। तो ध्यान दीजिएगा कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सेम ही हमारा क्या करेंगे, अब ये तो बड़ा डिजिट आ गया, बीच वाले को तोड़ नहीं सकते हैं, तो क्या कीजिएगा कि लास्ट वाले का क्या कीजिएगा, लास्ट वाले का फैक्टराइजेशन करेंगे। तो जैसे आप फैक्टर कर लीजिएगा तो कितना जाएगा, 2 से जाएगा 60, फिर 2 से जाएगा 30, फिर 2 से जाएगा 15, फिर अब 3 से जाएगा 5। अब इसी को अलट पलट कर करना है। तो आपको गुना करने पर 120 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, सॉरी प्लस करने पर 12 और गुना करने पर 120 आना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा कि इसको हम कैसे करेंगे। तो ध्यान देने वाली बात है कि देखिएगा 2 दूना 4, 4 तिया, सॉरी 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 5 तिया 15। नहीं हो रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 5 नहीं हो पाएगा। इसी को अलट पलट को करना है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम चाहें तो 5 तिया 15 कर सकते हैं, और अगर इसको चाहेंगे, चलिए देखिएगा इसको आप चाहें तो ऐसे भी तोड़ सकते हैं कि 5 दूना 10, 2 दूना 4 और 4 तिया 12, यानी हम लोग चाहेंगे तो 12 और 10 में तोड़ सकते हैं। तो 12 और 10 में तोड़ेंगे तो 22 आ जाएगा और 120 भी आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर y स्क्वायर को माइनस, हम चूंकि माइनस भी लाना, ध्यान दीजिएगा माइनस लाना है, तो माइनस 12 स्टार्ट है, माइनस, देखिए क्या लिखा है, वाई स्क्वायर माइनस 12y और फिर माइनस अगर ले लेते हैं 10x और प्लस 120। ध्यान दीजिएगा कि माइनस माइनस प्लस होता है, और 12 और 10 को जोड़ेंगे तो 12 और 10 को जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हो जाएगा, यानी 120 हो जाएगा। अब क्या करना है, इन दोनों में कॉमन लेना है। क्या करना है, कॉमन लेना है। तो कॉमन जब करेंगे तो इन दोनों को कॉमन लीजिएगा, क्या हो जाएगा इन दोनों में कॉमन, तो y कॉमन होगा, तो y और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 बचेगा। ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, अगर इसमें क्या कॉमन है, तो दिख रहा है 10 कॉमन है। क्या कॉमन है, 10 कॉमन है। तो 10 कॉमन है, तो यहाँ पर सॉरी यहाँ x लिखा गया है, y लिखेगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, y बचेगा, और प्लस चूंकि माइनस कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे साइन अंदर का बदल जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा, क्या बचेगा आपका 12 बचेगा। देखिए सेम सेम आ गया। तो इन दोनों के बदला में एक बार लिख लेते हैं, और जो बच जाता है यानी y माइनस 10, तो इसको भी हम लोग लिख लेंगे। दैट्स सॉल्व। चलिए इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिएगा ध्यान से कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन सेम टाइप का ही है। तो देखिएगा कि आपको 85 यानी 85 को क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना। मैं करके भी दिखा दे रहा हूँ साइड में। 85 को जैसे ही कीजिएगा तो 5 से लग जाएगा, तो 17 पचे 85 क्या हो जाएगा, 17 पचे 85, यानी 17 और 5 में तोड़ सकते हैं।
17 और 5 22 भी होता है, यानी ये बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आसानी से, जैसे ही आप जिनकी को प्रॉब्लम होता है बीच में तोड़ने में, वो सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट वाले का फैक्टर कर लेंगे। तो जैसे आप फैक्टर कीजिएगा तो बिल्कुल आसानी से क्या बन जाएगा, आपका वो गुणनखंड निकल जाता है। तो देखिएगा ध्यान से, अगर एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस, चूंकि माइनस लाना है मेरे साइन, तो 17x माइनस 5x प्लस 85। ध्यान दीजिएगा कि 17 और 5 को जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 17 5 22, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, और 17 पचे 85 होता है। अब इन दोनों में कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में कॉमन निकालेंगे, कॉमन इसमें होता है और इसमें निकाला जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही आप कॉमन लीजिएगा तो x कॉमन हो जाएगा, क्या होगा, x कॉमन, क्या बचेगा, x माइनस 17 या 17, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे अगर -5 को कॉमन निकालते हैं, क्या निकाल रहे हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो -5 कॉमन है। तो जैसे ही -5 कॉमन लेंगे तो साइन बदल जाता है, तो ये तो माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस में हो जाएगा। चलिए अब इन दोनों के बदला में क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं एक बार, और जो बच जाता है, क्या बचा हमारा, x माइनस 5, इसको भी हम लोग लिख लेंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चन भी देखते हैं हम लोग करके। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन कि यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 लाना है। तो आप 3 को भी तोड़ सकते, तो इजी आपको लग रहा होगा, ये तो बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस, अगर हम यहाँ 2x क्या करेंगे, 2x, लेकिन ध्यान देने वाला बात यह है कि आपको इधर क्या लाना है, माइनस लाना है, यानी बड़ा में से आपको छोटा घटाना है। तो क्या करना पड़ेगा आपको कि अगर -3x में से, ध्यान दीजिएगा, अगर -3x में से प्लस x को घटा लेंगे, ध्यान दीजिएगा 3 में से x को घटाएंगे, ये माइनस में कर लीजिए, तो 3 में से अगर x को घटाएंगे तो देखिए बड़ा का साइन प्लस में, तो 3 में से x जाएगा तो 2x प्लस में बच जाएगा, और प्लस माइनस माइनस भी होगा, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये प्लस माइनस में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इसी में गड़बड़ करते हैं। तो ध्यान देने वाला बात यह है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस x होगा। क्यों, क्योंकि 3 में से x को घटाएंगे तो 2x हो जाएगा, और 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो x कॉमन है, तो x यहाँ बचेगा, क्योंकि 2 था तो 1 बचेगा, और प्लस यहाँ क्या बचेगा, तो 3 बचेगा, माइनस यहाँ पे कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होता है। तो जैसे ही 1 कॉमन लेंगे हम लोग, तो यहाँ पर x, चूंकि माइनस कॉमन लिए तो अंदर का साइन बदल जाता है, तो ये प्लस हो जाएगा। देखिए दोनों सेम आ गया, तो जैसे ही दोनों सेम आएगा तो x प्लस 3 लिखेंगे, और जो बच जाता है वह भी हम लोग इसको लिख देंगे। ये हो गया आपका आंसर। चलिए इसको नोट करेंगे और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में 2 माइनस है, देखिए ध्यान से दिखेगा, 2 माइनस है। तो ये चूंकि 90 है, इसका फैक्टराइजेशन करके दिखा देते हैं कि 90 को जैसे ही आप तोड़िएगा कितना में टूटेगा, 2 से तोड़ लेते हैं तो 45 बार में, फिर 3 से कर लेंगे, कितना से जाएगा, 15 3 45 होता है, फिर 3 से जाएगा 5 बार में। ध्यान से दीजिएगा कि 5 दूना 10, 3 तिहाई 9, ठीक है, 5 दूना 10 और 3 तिहाई 9, यानी 9 और 10 में इसको तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका काम। तो ध्यान से दीजिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा गौर से। एक्स स्क्वायर चूंकि यहाँ माइनस लाना है, आपको क्या लाना है, माइनस, तो बड़ा का साइन जो होगा वो माइनस में होगा, और प्लस 9x को घटा लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर यानी 10x में से -10x में से 9x को घटा लेंगे तो -x बच जाएगा, और
10 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा, और इन दोनों को प्लस माइनस माइनस होता है। चलिए अब इन दोनों में कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में कॉमन करेंगे। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ बचेगा x माइनस 10, और इन दोनों में कॉमन करेंगे तो प्लस 9 को कॉमन कर लेंगे तो x, और इधर कितना कॉमन हो जाएगा, तो 10 बच जाएगा। क्या बचेगा, 10 बचेगा। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। अब देखिएगा ध्यान से कि ये दोनों सेम सेम आ गया, तो दोनों के बदला में एक बार लिख लेते हैं, इसके बाद जो बच जाता है उसको भी लिख लेते हैं। तो ये आपका चौथा टाइप समाप्त हो गया है। आप घर पर बुक खोलकर रिवीजन कर सकते हैं। जो क्वेश्चन अगर ना बने तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों लोगों को भी बोलें अगर हमारे वीडियो से बेनिफिट होता है तो। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो हमारे अगला टाइप यानी टाइप 5 नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।